नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, आप तक शेयर करने वाले हैं। स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई बात आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज ये सेक्शन 9 से संबंधित हम बात करेंगे। सेक्शन 9 क्या है, सेक्शन 9 कौन कर सकता है, सेक्शन 9 के फायदे, आज सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात जो करेंगे वह फायदे क्या है और सेक्शन 9 के नुकसान क्या है। इसमें दो बातें हम जानेंगे। तो सेक्शन 9 क्या होता है, आइए हम जानते हैं। सेक्शन 9 जो होता है यह हिंदू मैरिज एक्ट का एक धारा होता है। धारा 9 जिसको कह सकते हैं, धारा 9 कहते हैं, और सेक्शन उसी को कहते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक धारा है, जिसमें आप सरल भाषा में अगर हम आपसे बात करें तो विदाई का दावा, जिसको आप जानते हैं विदाई का दावा इसको कहा जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है सेक्शन 9 क्या होता है, इसमें फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। सेक्शन 9 तो अमूमन जिसके ऊपर यह बीती रहती है कि पत्नी दूर है तो वह सेक्शन 9 करता है, विदाई का दावा करता है। पत्नी भी विदाई की दावा करती है कि मैं उनके साथ जाकर रहूँगी, सेक्शन 9 वो दाखिल करती है। तो बहुत लोगों को इसके फ़ायदे नहीं पता होते हैं, तो इस फ़ायदे की और नुकसान की बात हम इस वीडियो में करने वाले। उम्मीद है जानकारी बहुत ही आपको लाभ पहुंचाने होगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहता है हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, आल बटन क्लिक कर देते हैं तो। दोस्तों, सेक्शन 9 हमने कहा कि अचम्मे जिसको कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का यह धारा है, और इसमें विदाई का दावा किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपकी पत्नी या पति दोनों कर सकते हैं। पत्नी अगर मायके में जाके बैठ गई है, अगर नहीं आ रही है और आपके द्वारा कुछ भी कहा गया सुना गया, मन मुटाव हो गया है। बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा सा मन मुटाव होता है या ज़्यादा ही हो जाता है तो मायके भाग जाती हैं और कहीं चली जाती हैं। पति भी मतलब शहर चला जाता है, कहीं भी चला जाता है पत्नी को छोड़कर। तो ये अमूमन देखा जाता है, दो लोगों के बीच में जब टकराव होती है तो कुछ न कुछ ऐसा होता है, तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, इंतज़ार लोग करने लगते हैं आए हमको लेगा। ईगो हर्ट हो जाती है, एक दूसरे के अंदर ईगो आ जाती है कि वो आएगा बुलाने तब जाऊंगी। पति कहता वो आएगी, अपनी मर्ज़ी से आएगी, हम बुलाने नहीं जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन जब उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अब हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। तो कोर्ट में पत्नी पहुंचती है, वह क्या करती है, अपने वकील को एक हायर करती है, वकील रखती है, वकील को फीस देती है और वकील से अपनी बातें बताती है कैसी ऐसी बात है। तो वह सबसे पहला काम वकील क्या करेंगे, सेक्शन 9 वो दायर करना चाहेंगे। सेक्शन 9 दायर करेंगे विदाई का दावा, कि लड़का अगर जाता है, पति जाता है, तो पति अपनी पीड़ा बताता है वकील को, तो सेक्शन 9 दावा करवाता है कि हम अपने पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, इस सेक्शन 9 हमको करना है। तो वहाँ सारे दावे लिख कर, वो अपनी स्थिति बताकर क्या क्या हुआ, तो वह दावा करता और लीगल नोटिस अपने वकील के माध्यम से भिजवाता है, कोर्ट द्वारा जाता है। लीगल नोटिस अगर प्राप्त होता है पत्नी को या पति को, तो दोनों लोग हाजिर होते हैं न्यायालय में। तो ये इसकी प्रक्रिया सेक्शन 9 आपको दावा करने के बाद दाखिल होता है, लीगल नोटिस आता है, दोनों पक्ष वहाँ तैयार रहते हैं। और दोनों पक्ष तैयार होने का मतलब यह है, सेक्शन 9 बहुत बढ़िया कार्य करता है कि वो सबसे पहला काम यह करता है कि दोनों पक्ष को बुलाता है, उनकी बात सुनता है। एक दूसरे के लोग भड़ास उतारते हैं कि हमको ये कहा, उसकी माँ ये कही, उसकी बहन ये कही, उसका भाई, मतलब एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, लांछन लगाते हैं। ये सारी बात वहाँ सुना जाता है सेक्शन 9 में, अगर उपस्थित दोनों पक्ष हो जाते हैं तो वहाँ लड़का क्या कहता कि हम इनको ले जाएंगे, और लड़की भी कहती है हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सारी बातें इस पर डिपेंड करता है। सेक्शन 9 का जो मूल उपयोग है बहुत ही अच्छा है कि पति पत्नी को इकट्ठा करने के लिए, गृहस्थ जीवन यापन करने के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करता है कि अब जो बीत गया, जो हो गया, उसको भूल कर नया जीवन आप इसको वैवाहिक जीवन शुरुआत करें। तो यह बात बताती है सेक्शन 9 करने का फ़ायदा यह होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 9
जो होता है, पहला उसमें फ़ायदा क्या है, आइए हम जानते हैं। सेक्शन 9 के फ़ायदे यह है कि सुलझाव प्रक्रिया। हमने कहा कि सेक्शन 9 अगर कोई दायर करता है, लीगल नोटिस जाता है, दोनों पक्ष के, अगर लड़की की है तो लड़के के पास जाएगा, लड़का किया है तो उसके पत्नी के पास जाएगा। सेक्शन 9 का लीगल नोटिस तो वह उपस्थित होगी, अपनी सारी गिले शिकवे भड़ास निकालेगी, बताएगी न्यायालय में। उसके बावजूद भी सबका सुनकर न्यायालय क्या करता है, इसमें सुलझाने का प्रयास करता है कि यह दोनों मैटर सुलझ जाए, जो भी मनमुटाव था, युगो था, सारा ख़त्म हो जाए। नया जीवन के लिए, ये इकट्ठा करने के लिए, सुलझाने के लिए यह सेक्शन 9 पहला इसमें फ़ायदा जो है कार्य शुरू करता है। दूसरा इसमें फ़ायदे क्या है, दूसरा फ़ायदा यह है कि मिलाने का प्रयास करता है। अगर ज़्यादा दिन से लोग बिछड़े हुए हैं, मनमुटाव हो गया है, ईगो हो गया है, किसी कारणवश मारपीट झगड़ा जो भी हुआ है, किसी भी कारण से अगर पत्नी चली गई है, पति नहीं ले जा रहा है, तो क्या है यहाँ जो है, और पत्नी नहीं आ रही है, पति परेशान है, अपनी जो भी है झगड़ा और उसको मनमुटाव हुआ था, उससे उसको एहसास हो रहा, अफसोस हो रहा है कि अब हमको अपने पत्नी को साथ में रखना चाहिए, हम लोग दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापन कर सके, अच्छे से रह सकें। तो इसके लिए दूसरा ये मिलाने का प्रयास करता है। सेक्शन 9 जो है मिलाने का प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। इसमें दूसरा फ़ायदा यह है। तीसरा फ़ायदा हम देखेंगे। तीसरा फ़ायदा यह है कि विवाद को कम करने की कोशिश करता है। विवाद को बहुत बड़ा ये हथियार भी होता है। कितने लोग मेंटेनेंस से अगर बचना चाहते हैं तो सबसे बड़ा हथियार ही मान लीजिए यह है, अगर पत्नी को भरण पोषण नहीं दे पा रहा, पति देना ही नहीं चाहता है। हम लोग तो आए दिन देख रहे हैं कितने पति लोग ये होते हैं कि ले जाना भी नहीं है, सेक्शन 9 भी दायर कर दे रहे हैं, ले जाना भी नहीं है, सेक्शन 9 भी दायर कर दे रहे हैं कि हमारे साथ चले। उसका मतलब यह है कि हमको भरण पोषण इसको नहीं देना पड़ेगा, हमारे साथ चलती है। तो इस मुकदमे से, कचहरी कोर्ट कचहरी के चक्कर से जो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, अन्य जगह थाने पर भी एफआईआर कुछ हुआ है दहेज में, उत्पीड़न में, तो वह हम अगर ऐसा करते हैं, अपने पत्नी को ले जाते हैं, सही से रखते हैं, तो वह सारी केस वापस ले लेगी, हम बरी हो जाएंगे और हम आराम से रहने लगेंगे। तो तीसरा पॉइंट यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बचाता है कोर्ट कचहरी मुकदमे से भी। कानूनी प्रक्रिया जो है विवाद कम करता है। सेक्शन 9 जो है, जब पत्नी उसके साथ चली जाएगी, अच्छे से रहने लगेगी, उसका भरण पोषण करने लगेगा, देख रेख करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ सारा मैटर जो भी विवाद का जड़ है ख़त्म हो जाएगा। तो सेक्शन 9 का ये बेनिफिट मिलता है। चौथे पॉइंट में हमने इसको लिया है, तीसरे पॉइंट में सॉरी, चौथा जो है, चौथा कि इसमें बेनिफिट क्या मिलता है सेक्शन 9 के, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। आइए हम जानते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, हमने सोचा यह पॉइंट वाइज तैयार करके आप तक शेयर करने के लिए। दोस्तों, पांचवा पॉइंट कहता है सुरक्षा। यह सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किस मामले में प्रदान करता है कि जैसे आपने अपने पत्नी को फ़ोन से बुलाया, नहीं आ रही है, आपको अधिकार यह हो जाता है कि आप सुरक्षा महसूस करेंगे कि हमने तो गया था बुलाने और वो नहीं आई, ये भी आपको मिल जाता है सहयोग। उसके बाद अगर आप मिलना चाहते हैं, अपने पत्नी से मिलना चाहते हैं, अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं, तो ससुराल में जैसे जाना हुआ, जहाँ पत्नी रहे वहाँ जाना हुआ, तो आप आराम से जा सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 9 करने का आपके पास यह सुरक्षा रहता है कि हमको कोई मार पीट नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं ससुराल जाएंगे तो मारेंगे पीटेंगे, सब क्या क्या कर देंगे हमारे साथ, लेकिन इससे आपको सुरक्षा मिलती है। सेक्शन 9 आपने किया हुआ है, क्योंकि सेक्शन 9 यह कहता कि आप अपने पत्नी को अगर कहीं गई है तो उसको ले आइए, अच्छे से रहिए और जो भी मनमुटाव ख़त्म करिए। उसके बाद छठा पॉइंट हमने क्या लिया, छठा पॉइंट इसका जो सेक्शन 9 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि यह कहता है कानूनी प्रक्रिया में तेजी करना, जल्दबाजी सुनवाई होना। यानी छठा पॉइंट में हमने देखा कि सेक्शन 9 करने का मतलब यह है कि कानूनी प्रक्रिया वहाँ तेज हो जाती है, सुनवाई जल्दी होता है। सुनवाई कैसा होता है, जैसे कि अगर आप पत्नी को बुलाने जाते हैं, सेक्शन 9 किए हुए, पत्नी सीधे कहती है कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ,
तो क्या होगा, आप वहाँ डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। डिवोर्स का केस फाइल करने से यह होगा कि जल्दी सुनवाई होगी, आपके पास डिक्री मिल जाएगा कि वह नहीं जाएगी, सीधे कह दी हम नहीं जाएंगे, तो वह डिक्री लेकर आप प्रस्तुत होइए कि हमको कही है नहीं जाएंगे और हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, तो वहाँ आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 9 में ये भी एक फ़ायदे मिलते हैं। छठा पॉइंट में अब हम देखेंगे 7वां पॉइंट से क्या है। 7वां पॉइंट में सेक्शन 9 के फ़ायदे यह है, मेंटेनेंस से आप बच सकते हैं। मेंटेनेंस से क्या हमने पहले ही बता दिया है। मेंटेनेंस से बचने का मतलब यह है कि आपकी पत्नी अगर अपने साथ आप ले जाने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो वहाँ आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, वहाँ आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। 7वां पॉइंट हमने लिया है। 7वां पॉइंट में हमने देखा कि मेंटेनेंस से आप बचेंगे, वहाँ आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना होगा। 8वां पॉइंट हम देखेंगे। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि सेक्शन 9 में अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जा रही है, ना नुकुर कर रही है, तो वो भी आप उसकी बात, अपनी बात रख सकते हैं कि हम तो पूरी तरह से इनको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं जा रही हैं, तो हमारे पास कोई वो हमारे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगाएंगी कि हम इनको ज़बरदस्ती मारे पीटे, गाली धमकी कुछ भी दिए हैं। ये 8वां पॉइंट में बहुत ही इसका बेनिफिट मिलता है सेक्शन 9 का। अब हम जानेंगे कि मेंटेनेंस का तो हाँ बचाव हो जाएगा। 7 पॉइंट ऐसे थे कि ये तो आपको लाभ देने वाले थे और इससे आपको फायदे होने वाले थे सेक्शन 9 में। अब आइए जानते हैं नुकसान क्या है सेक्शन 9 के। नुकसान यह है कि सेक्शन 9 अगर आप किए हैं तो वो जवाबदेही, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है जवाबदेही। अगर आपका जो आप जवाबदेही लिखे हुए हैं, जो दावा किए हैं, विदाई का दावा, उसमें मेंटेनेंस जवाब दिए हैं, जवाब लगाए हैं कि कैसे कैसे आपने एलिगेशन लगा कर कैसे मेरी पत्नी कहाँ गई है, किस कारण से गई है और कब गई है, क्या क्या बात हुआ है, तब यह चली गई है, नहीं आ रही है, या पति ही चला गया है, अगर पत्नी एलिगेशन लगाती है, तो वहाँ आपको जवाबदेही अगर सही नहीं है तो वहाँ आप फंस जाएंगे। फंस क्या जाएंगे जवाबदेही में। जैसे आपने कहा कि पत्नी छोटी मोटी बात पर चली गई है गुस्सा होकर, अगर पत्नी से सामना होता है, पत्नी आती है कोर्ट में, तो वह सीधे कहती है नहीं ये हमको मारते हैं, पीटते हैं, घरेलू हिंसा में आ जाएंगे आप। अपने तो मारते हैं, परिवार वालों से भी पिटवाते हैं, अंतसंकट कहवाते हैं, हमको बुरी तरह से लोग मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सारे तरह से हमको परेशान करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। तब आप कहाँ जाएंगे? आपका सारा जवाबदेही वहाँ खिलाफ हो जाएगा, जवाबदेही आपको वहीं मात दे देगा, आप फंस सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी होता है, इसका नुकसान सेक्शन 9 का यही है, जवाबदेही। जवाबदेही में आप अपने वकील से पूछिए इसका वो कैसे जवाब लेगा और देगा, वकील बताएंगे, उसके हिसाब से आपको चलना है, नहीं तो आप अपने ही जवाबदेही में फंस जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये नुकसान होते हैं सेक्शन 9 के। उम्मीद है जानकारी बहुत ही आपको लाभकर साबित हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।